तो जनवरी 2026 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं विभिन्न लग्नों के बारे में। इस वीडियो में अब आपके स्कॉर्पियो एसेंडेंट के बारे में हम बात करेंगे, यानी अगर आपका वृश्चिक लगन है तो आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये आपका लगन चार्ट नजर आ रहा है। जब भी आप जनवरी का गोचर अपना अप्लाई करेंगे अपने चार्ट में तो कुछ ऐसी स्थितियां आपको दिखेंगी। हालांकि इन गोचरीय स्थितियों में कुछ बदलाव जरूर हो सकते हैं मंथ के मध्य में। सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे गोचर में क्या कुछ स्थिति इन ग्रहों की बन रही है। उसके बाद देखेंगे कि ये जो ग्रहों की प्लेसमेंट है इससे आपको क्या क्या रिजल्ट इस मंथ में मिल सकते हैं, या फिर इस मंथ को आपको कैसे आगे प्लान करना चाहिए। देखिए, ये स्टार्टिंग का मंथ है और अगर हम यहाँ गोचरीय स्थितियों को देखेंगे तो सबसे पहले सूर्य की ही बात करते हैं। सूर्य 14 जनवरी तक धनु राशि में गोचर करने वाले हैं और इसके बाद इनका गोचर मकर राशि में होगा। बुध का गोचर होगा धनु राशि में, जहां पर फिर वो 17 जनवरी तक धनु में रहने के बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र भी धनु राशि में ही स्टार्टिंग में रहेंगे और 13 जनवरी को ये भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर 16 जनवरी तक धनु राशि में होगा, इसके पश्चात ये मकर राशि में जाएंगे। बृहस्पति अभी मिथुन राशि में ट्रांजिट में है और अभी ये वक्री स्थिति में चल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर शनि को देखा जाए तो शनि मीन राशि में है ट्रांजिट में। इसके अलावा चंद्रमा 1 जनवरी को आपको वृषभ राशि में देखने को मिलेंगे। अगर राहु और केतु की बात करें तो राहु फिलहाल कुंभ राशि में ट्रांजिट में है और केतु सिंह राशि में है। तो अब हम वास्तव में देख लेते हैं ये जो गोचरीय स्थितियां हैं इनका कैसा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ लग्नेश से स्टार्टिंग करेंगे। लग्नेश आपके मंगल हैं और वही आपके छठे घर के भी स्वामी। देखिए, लग्नेश आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और वो यहाँ अपने मित्र बृहस्पति के घर में भी है और उनके एस्पेक्ट में भी, क्योंकि बृहस्पति आपके अष्टम में और उनका दृष्टि यहाँ है। तो यहाँ सूर्य और मंगल के जो रिजल्ट होंगे वो सबसे ज्यादा बेहतर होंगे। लेकिन क्योंकि हम मंगल की बात कर रहे हैं तो मंगल आपके लग्नेश होकर यहाँ है, ऐसे में आपके सेकंड हाउस से जुड़े बहुत सारे कार्य बनने की संभावना होगी। लेकिन दो दो इतने एनर्जेटिक ग्रह यहाँ साथ बैठे हैं तो फैमिली के साथ किसी भी प्रकार का विवाद या डिस्प्यूट होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा है। लेकिन वेल्थ गेन करने के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए या कैरियर में कुछ स्पेसिफिक चेंज देखने के लिए ये जो समय रहेगा आपका काफी अच्छा है। यहाँ पे अब जो बृहस्पति हैं, क्योंकि वो वक्री कंडीशन में है और उनका यहाँ एस्पेक्ट भी है, तो आपके वो वाले कार्य जहां पर कुछ रुकावटें आ गई थी, कुछ आपको दिक्कतें रही होंगी या आपके पास पैसे का प्रबंध पूरा नहीं रहा होगा, उन मामलों पे आप दोबारा से भी विचार कर सकते हैं। यहाँ पे अब मंगल स्वयं आ रहे हैं सेकंड में, तो ये आपको बहुत बड़ा एक धन लाभ यहाँ करवा सकता है। जैसे आप प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट किए हैं, इवन आप लॉटरी, सट्टा या इवन शेयर मार्केट वगैरह में अगर इन्वेस्ट किए हैं तो इस प्रकार से आपको अचानक से कुछ गेन यहाँ मंगल दिखाते हैं। मंगल यहाँ काफी ज्यादा अपनी फायरी एनर्जी लेके आ रहे हैं, तो वो आपके लगभग हर काम को यहाँ संभव कर देंगे। मंगल यहाँ पे छठे घर के भी स्वामी, छठे घर के स्वामी होने की वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके ऊपर अगर कोई लोन वगैरह है, कोई भी प्रकार का आपका किसी से विवाद है फैमिली में या बाहर के लोगों से, या आपका कोई भी अन्य ऐसी स्थिति है कैरियर वगैरह को लेके या लाइफ में कोई भी प्रकार का रिस्क आपने ऑलरेडी ले रखा है, तो वहां पर भी मंगल आपको काफी सपोर्ट कर ही रहे हैं। मंगल यहाँ से सबसे पहले दृष्टि डाल रहे हैं आपके पंचम पे। अब वो पंचम पे जो दृष्टि डाल रहे हैं, पंचम भाव बृहस्पति का ही है स्वयं, तो बृहस्पति के द्वारा अब क्योंकि मंगल दृष्ट है तो यहाँ जो मंगल का प्रभाव होगा सबसे ज्यादा अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि शनि ऑलरेडी यहाँ ट्रांजिट में भले ही है लेकिन मंगल यहाँ उनकी बृहस्पति की दृष्टि में होने की वजह से काफी बेहतर रिजल्ट लाएंगे। तो आपके संतान पक्ष से जुड़े, आपकी लव लाइफ, आपकी एजुकेशन, आपके किसी भी काम के लिए सोचने या विचार करने का तरीका या निर्णय लेने का तरीका वो काफी बेहतर होगा। और मंगल काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पावर लेके आ रहे हैं, वो एक एनर्जी लेके आ रहे हैं। तो कोई भी काम इस समय अगर आप करेंगे तो आपको काफी ज्यादा बल मिलेगा मंगल के यहाँ होते हुए। तो आपके मोस्टली जो काम होंगे काफी तेजी से बनने लगेंगे। इसलिए आपको संतान को लेके कुछ दिक्कतें आ रही है, संतान के साथ आपको रिलेशंस को लेके कुछ दिक्कतें थी, या आप कोई ऐसे कार्य रहे होंगे जिनके लिए पर्टिकुलरली कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो उन मामलों पे आप ज्यादा से ज्यादा इस समय फोकस कर सकते हैं। मंगल का प्रभाव हालांकि ये जितने भी ग्रह होंगे, बुध होगा, यहाँ सूर्य होगा या शुक्र होगा, इन पर भी पड़ेगा। तो आपके चार्ट में बुध, सूर्य और शुक्र ये तीनों ही ग्रह जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों से जुड़े हुए कार्य करना भी आपके लिए थोड़ा इजी जरूर होगा। मंगल का प्रभाव यहाँ अपने यहाँ बृहस्पति पे होगा, क्योंकि वो बृहस्पति के घर में ट्रांजिट कर रहे हैं तो डायरेक्टली मंगल यहाँ अपना प्रभाव डाल ही रहे, इसलिए आपके लिए रिसर्च करना आसान होगा। कोई भी प्रकार का अष्टम भाव के थ्रू गेन पाना आसान होगा। मेनली अष्टम भाव के थ्रू कोई भी प्रकार का ज्ञान पाना भी आपके लिए आसान होगा। तो जो भी लोग हायर स्टडीज की तरफ आगे जाना चाहते हैं या इवन जो विदेश जाना चाहते हैं हायर स्टडीज के लिए, कुछ फॉरेन टूर वगैरह करना चाहते हैं या कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए भी काफी बेटर स्थिति होगी। बट ये रिश्तों के लिए थोड़ी बहुत यहाँ जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है आपके इन लॉज की फैमिली से विशेष तौर पे।
मंगल का यहाँ प्रभाव होगा तो मंगल आप देखिए अगर कोई फायरी प्लैनेट है आपके सिस्टम में तभी आपको थोड़ी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। मंगल का प्रभाव आपके नवम भाव पे होगा, नवम भाव पे होगा तो ऐसा मंगल आपको लंबी दूरी की यात्रा में हेल्प करेगा, आपके हायर स्टडीज में हेल्प करेगा। साथ साथ में आपके लिए आध्यात्मिक रूप से भी मंगल काफी ज्यादा संकेत यहाँ लाता है। जब भी आप कोई भी इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं या तो इस प्रकार के फील्ड में आप हैं या तो कोई भी प्रकार का आपका इंटरेस्ट है आध्यात्मिक फील्ड में या धार्मिक फील्ड में, इस प्रकार से मंगल आप में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस लाता है, एक बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लाता है किसी भी काम को करने को लेकर, और साथ में आपकी जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं उनको भी काफ़ी इंप्रूव करेगा। मंगल यहाँ ऑलमोस्ट आपको लगभग हर कार्य में हेल्प कर रहे हैं। मंगल उसके बाद राशि परिवर्तन करके थर्ड हाउस में आ जाएंगे। अब थर्ड हाउस में इनके आने से इनकी स्थिति और भी ज़्यादा बेटर होगी क्योंकि यहाँ ये उच्च की स्थिति में आ जाएंगी। तो आपको मान लीजिए कोई भी प्रकार का रिस्क लेना, अपने कैरियर को लेकर लेना है या कोई भी प्रकार की ऐसी बाधा, ऐसी समस्या आपकी लाइफ में चल रही है जो कि दूर नहीं हो पा रही, तो ऐसा मंगल आपको काफ़ी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। यहाँ से मंगल फिर अपना जो दृष्टि डालेंगे वो छठे घर पे डालेंगे। छठे घर पे दृष्टि होने से वो आपकी डेली लाइफ में भी आपकी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। हालांकि बॉस और कलीग के साथ आपके जो रिलेशन है बिगड़ सकते हैं, लेकिन आपकी जो डेली लाइफ है काफ़ी फास्ट हो जाएगी, आपका रूटीन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी इवन हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी और आप काफ़ी ज़्यादा ही एक्टिव रहेंगे। मंगल का जो प्रभाव होगा आपके 9th हाउस पे भी होगा और आपके 10th हाउस पे भी। भले ही आप अपने कैरियर से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हो, लेकिन मंगल यहाँ पर आपको एक तरीके से पुश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। कहीं ना कहीं वो आपको एक धक्का सा दे रहे हैं यहाँ पे जब वो दृष्टि डाल रहे हैं 10th हाउस पे। तो इस समय कैरियर को लेकर कोई भी आपको मेजर चेंज करना है या कैरियर को लेकर कुछ बड़ा आप चेंज देख रहे हैं अगले 1-2 साल के अंदर आने वाले समय में, तो इस समय आप उसके लिए विचार अवश्य कर सकते हैं। मंगल यहाँ जो प्रभाव डाल रहे हैं 9th और 10th हाउस पर, तो मान लो अगर आपका प्रोफेशनली कोई भी संबंध किसी अदर स्टेट से है, किसी अदर सिटी से है या इवन अगर फॉरेन से है, तो मंगल आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। लेकिन रिश्तों के लिए यहाँ मंगल उतना बेटर साबित नहीं होगा। तो आपके जो गुरुजन हैं, आपके जिनको भी आप एज ए गुरु मानते हैं या आपके पिता हैं, उनके साथ थोड़े बहुत आपके रिलेशन यहाँ बिगड़ सकते हैं। अब मंगल जो यहाँ आपके सेकंड हाउस में है तो यहाँ वो आपकी काफ़ी मदद कर रहे हैं और थर्ड हाउस में आने के बाद भी वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे क्योंकि ये सारे के सारे प्लैनेट बाद में यहाँ आपके थर्ड हाउस में भी आ जाने वाले हैं। इसके बाद यहाँ हम देखते हैं बृहस्पति के ट्रांजिट को। बृहस्पति आपके सेकंड हाउस के स्वामी और आपके चार्ट में पंचमेश है। बृहस्पति का ट्रांजिट है आपके अष्टम में और अब वो करक से वापस मिथुन में आए। देखिए ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि बृहस्पति अपने किसी भी साइन में रेगुलर ट्रांजिट में हो और फिर वो वापस से बैक आ जाए, किसी दूसरे साइन में वो पीछे आकर प्रवेश कर जाए। तो ऐसा गुरु एक बहुत बड़ा संकेत आपके लिए ला रहा है। ये गुरु आपको मेनली आर्थिक रूप से और ज्ञान के मामले में सबसे ज्यादा सपोर्ट ला रहा है। मान लो अगर आपने अपने इन-लॉज के साथ मिलकर कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया था या अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी काम आपने स्टार्ट किया था पहले जब गुरु यहाँ मिथुन राशि में आए थे, लेकिन वो आपका काम पूर्ण नहीं हुआ किसी वजह से उस काम पे आप ध्यान नहीं दे पाए या आपको आर्थिक रूप से कुछ दिक्कत थी, रिलेशनशिप के कुछ इश्यूज थे, उन मामलों में अब आपको एक बहुत ही बेटर स्थिति दिखेगी। तो इस समय ये प्लानिंग करने का समय है। जैसे ही गुरु यहाँ से मार्गी होंगे वैसे ही आपको आगे बढ़ने का समय रहेगा। गुरु यहाँ से एस्पेक्ट डाल रहे हैं सबसे पहले आपके 12th हाउस में, तो वो आपको फॉरेन सेटल होने में मदद करेंगे। फॉरेन से अगर आपको किसी भी प्रकार से इनकम प्राप्त होती हो तब भी गुरु का यहाँ आपको सपोर्ट रहेगा। गुरु का दृष्टि 12th हाउस पे होने की वजह से आपके कुछ पेंडिंग खर्चे जो आपको अपनी एजुकेशन के लिए करने थे, आपके किसी भी अन्य पर्टिकुलर काम के लिए आपको करने थे, वो होंगे। साथ साथ में यहाँ पर आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। आप अपनी एजुकेशन के लिए भी कुछ अच्छे डिसीजन इस समय ले पाएंगे। गुरु का दृष्टि यहाँ से होगा आपके सेकंड हाउस पे। देखिए गुरु का जो सेकंड हाउस पे दृष्टि पड़ रहा है ये आर्थिक मामलों में आपको सबसे ज्यादा सपोर्टिव रहेगा और आपकी फैमिली के साथ एक बहुत ही बेटर अंडरस्टैंडिंग लाएगा। एक बहुत ऐसी समस्या जो आपको फैमिली के साथ होगी, जैसे अनबन होगी बहुत ज्यादा या आर्थिक रूप से बहुत उतार चढ़ाव होंगे फैमिली लाइफ में, तो वहाँ गुरु एक अच्छा बैलेंस लाने वाले। तो आपके लिए अब क्या निर्णय सही है, कौन सा निर्णय आपके लिए ज्यादा बेटर होगा या कौन सा निर्णय आपके लिए सबसे ज्यादा खराब है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ गुरु देने वाले और गुरु अपने ही भाव को यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गुरु यहाँ काफी ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। इसके बाद इनका जो एस्पेक्ट होगा राहु पर होगा, तो राहु के रिजल्ट भी यहाँ और ज्यादा इंप्रूव होंगे, काफी बेटर होंगे। इसके साथ साथ अब अपने घरेलू जीवन को लेके कुछ प्लान कर रहे थे, घरेलू जीवन को लेके आपको कोई भी समस्या थी या आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड मामलों में कुछ आपको देखना था, क्योंकि सेकंड हाउस भी यहाँ कनेक्ट हो रहा है और आपका 4th हाउस भी यहाँ कनेक्ट हो रहा है, इसलिए आप इस समय कोई भी लैंड वगैरह परचेज कर सकते हैं या तो अपना घर वगैरह परचेज कर सकते हैं। गुरु का दृष्टि 4th हाउस पे आएगा तो मेजरली यहाँ पर आपका जो आर्थिक रूप से लाभ है वो
वो बढ़ेगा। आर्थिक रूप से लाभ बढ़ने के साथ साथ आपके घरेलू कार्यों में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी डिसीजन लेने में। तो मान लीजिए अभी आप कोई ऐसा प्लान कर रहे थे, पहले घरेलू मामलों में आपका कोई ऐसा काम था जो नहीं बन पाया। इसके साथ साथ लेकिन फैमिली के जो सदस्य हैं, विशेषकर जो वृद्ध लोग हैं फैमिली में या जो आपके माता पिता हैं, उनकी सेहत को लेके कुछ दिक्कतें ज़रूर अभी जो रही हैं कहीं ना कहीं वो हो सकती हैं। तो हेल्थ के लिए आपको सबसे ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। साथ साथ में अपनी फैमिली के साथ आप जितनी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ गुरु सपोर्ट करेंगे। गुरु आपके लिए अब क्योंकि वो पंचमेश होके अष्टम में आ रहे हैं, तो जिनको भी अकल्ट के रूप में बहुत ज़्यादा फोकस है, कहीं ना कहीं अकल्ट के विषयों में जिनको ज़्यादा रुचि है, वो लोग यहाँ ट्राई कर सकते हैं। गुरु का अष्टम में आने से मेनली आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, आपका मन काफ़ी डीपली सोच पाएगा, विचार कर पाएगा और डिसीजन भी अच्छे से ले पाएगा। उसके बाद यहाँ से देखते हैं शनि के ट्रांजिट को। शनि आपके तीसरे घर के स्वामी और चौथे घर के स्वामी। फिलहाल शनि का ट्रांजिट है आपके पंचम में, और पंचम में वो गुरु के ही घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि गुरु एक तरफ जहाँ वो वक्री चल रहे हैं और वहीं शनि उन्हीं के घर में ट्रांजिट में है। देखिए, संतान को लेकर तो शनि का ट्रांजिट उतना अच्छा नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपकी एजुकेशन को लेकर जो जो भी बाधाएं अभी आपको आ रही हैं, आप अगर फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग्स करना चाहते हैं, अगले 1 या 2 साल के लिए अपने कैरियर को लेकर आप कुछ स्पेसिफिक प्लान कर रहे हैं या अपने कोई भी अन्य कार्य प्लान कर रहे हैं, तो शनि यहाँ आपको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। अब वो थर्ड लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड के यहाँ आ रहे हैं, तो आपके थर्ड हाउस के लिए भी, आपके फोर्थ हाउस के लिए भी वो आपको काफ़ी सीरियस बनाने वाले हैं। साथ साथ में आप किसी भी विषय को सोचने को लेकर, विचार करने को लेकर या कोई भी बड़ा निर्णय लेने को लेकर इस समय बहुत ही ज़्यादा सीरियस होंगे माइंड से। तो ऐसा शनि आपकी मेंटलिटी में ज़्यादा स्टेबिलिटी लाएगा। मेंटलिटी में स्टेबिलिटी होने की वजह से आप एक परफेक्ट डिसीजन ले पाएंगे। शनि का दृष्टि यहाँ से आपके सप्तम पे होगा, जो कि बहुत अच्छा साबित नहीं होगा अगर रिलेशनशिप के हिसाब से देखा जाए या मैरिड लाइफ के हिसाब से देखा जाए, बट पार्टनर का थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको यहाँ जरूर दिला सकता है। उसके बाद शनि एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 11th हाउस को। ऐसा शनि आपकी आर्थिक स्थिति को स्टेबल करने का काम करेगा। साथ साथ में आपका पैसा जो होगा, यानी आपका पैसा कहीं अटका हुआ है या आपका जो भी पैसा है, आपको जो भी इनकम होती है, उसको आप किस तरीके से बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद शनि का जो एस्पेक्ट है यहाँ होगा आपके 2nd हाउस पे। 2nd हाउस पे जो शनि का एस्पेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र सभी ट्रांजिट में रहेंगे। हालांकि बाद में ये आगे भी बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ शनि आपको और भी ज़्यादा स्टेबल करने वाले हैं फैमिली रिलेशंस के मामले में, आपकी इनकम के मामले में। बट इतने सारे ग्रह होने की वजह से इन्हीं ग्रहों का सबसे ज़्यादा प्रभाव यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो शनि का जो प्रभाव है, उस वजह से कुछ हद तक अगर आपका शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में चार्ट में बैठा है, तो आपकी चीज़ें जो फैमिली को लेके होंगी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में आएंगी। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र आपके सप्तमेश है और 12वें घर के लॉर्ड है। शुक्र का ट्रांजिट आपके 2nd हाउस में है, फिलहाल धनु राशि में। देखिए, शुक्र जब जब भी धनु राशि में होते हैं उतना बेटर परफॉर्म नहीं करते, लेकिन वो क्योंकि 2nd हाउस के कारक ग्रह माने जाते हैं, इसलिए निश्चित तौर पर शुक्र यहाँ आपको काफ़ी मदद करेंगे। और शुक्र क्योंकि 12th लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे, तो कुछ मेजर ऐसे खर्चे जो आपने अभी तक रोक के रखे थे, जो अपने फैमिली के लिए आपको करने थे, फैमिली की कोई भी रिक्वायरमेंट ऐसी थी जिसके लिए आपको वो खर्चे करने थे, तो यहाँ पर आप वो सारे के सारे खर्चे कर पाएंगे। यहाँ पर शुक्र आपको गेन देने के मामले में बहुत अच्छी स्थिति दिखाते हैं, स्पेशली पार्टनर के थ्रू। पार्टनर के थ्रू यहाँ आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने की संभावना होगी। साथ ही आपका अगर शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन है या तो शुक्र से रिलेटेड आपका कोई भी बिजनेस है जिसमें आपका पार्टनर भी इन्वॉल्व है या आपकी फैमिली अगर इन्वॉल्व है, तब आपको ज्यादा बेटर तरीके से फायदा मिलेगा। शुक्र उसके बाद आ रहे हैं आपके यहाँ पे वो 3rd हाउस में। देखिए, शुक्र का यहाँ 3rd हाउस में जो ट्रांजिट होगा 13 जनवरी से होगा। 13 जनवरी से आप और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे अर्निंग्स को लेके, अपने धन लाभ को लेके। साथ साथ में आपका कोई फैमिली के साथ टूर हो सकता है। इस समय शुक्र आ रहे हैं यहाँ 3rd हाउस में, तो मेनली आप अपने स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने टैलेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। शुक्र यहाँ से दृष्टि डालेंगे 9वें भाव पे, जहाँ पर वो आपको विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा में काफ़ी ज़्यादा रुचि देने वाले हैं। तो इस हिसाब से शुक्र का आपके लिए रिजल्ट रहेगा। मोस्टली शुक्र का रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ वो गुरु की दृष्टि में होंगे। और लेकिन 3rd हाउस में जब वो आएंगे तब भी वो अपने मित्र शनि के ही घर में स्थित होंगे यहाँ भी। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और बुध की स्थिति को देख लेते हैं। बुध आपके चार्ट में अष्टमेश है और आपके 11th हाउस के भी लॉर्ड हैं। बुध आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो शुरुआत में हालांकि 2nd हाउस में ही रहेंगे। देखिए, वाणी स्थान पे बुध रहेगा तो वाणी का प्रभाव बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन मंगल और सूर्य भी यहाँ रहेंगे तो आपकी वाणी में थोड़ा एग्रेशन जरूर होगा। लेकिन बुध जब जब भी आपके 2nd हाउस में होंगे, लगभग इनका जो ट्रांजिट है आपके 2nd हाउस में 17 जनवरी तक होगा। तो 17 जनवरी तक आपको कोई भी प्रकार से नया डिसीजन लेने, विचार करने
या अपनी फैमिली वेल्थ को मैनेज करने में हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ बुध जब भी इस तरीके से सेकंड में आएंगे तो आप अपनी फैमिली के लिए कुछ बहुत बेटर फैसले ले पाएंगे और अपने स्टडीज वगैरह के लिए भी। बुध यहाँ पे क्योंकि दृष्टि डालेंगे आपके अष्टम पे और अष्टम घर उनका स्वयं का ही है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि बुध और गुरु का यहाँ राशि परिवर्तन योग बन रहा है। बुध यहाँ जब होंगे गुरु के घर में और उसी समय गुरु उनके स्वयं के घर में होंगे, इसलिए यहाँ ये आपके लिए आर्थिक मामलों में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। और कोई भी ऐसा डिसीजन आपको जो अपनी फैमिली के लिए लेना हो या आपकी इंडिविजुअल वेल्थ के लिए आपको लेना हो, अगर आप वो नहीं ले पा रहे तो इस समय बुध का आपको काफ़ी सपोर्ट रहेगा। बुध उसके बाद आपके थर्ड हाउस में आ रहे हैं जहाँ पर वो आपकी कम्युनिकेशन को काफ़ी मजबूत बनाने वाले हैं, आपके स्किल्स को काफ़ी इंप्रूव करने वाले हैं और आपके लिए क्या सही है क्या गलत है लाइफ में, कौन सा निर्णय ऐसा आपको स्पेसिफिक लेना चाहिए जो आपके करियर को और इम्प्रूव कर सके, आपकी स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके, तो इस मामले में बुध का आपको बेहद सपोर्ट रहेगा। बुध अब क्योंकि अष्टमेश है, अष्टमेश होने की वजह से अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना या अष्टम भाव से संबंधित अनुभव शेयर करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। बुध क्योंकि अब वो 11th हाउस के लॉर्ड है, तो बुध के थर्ड हाउस में आने से कहीं ना कहीं आपका अगर कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई भी काम है या कोई भी ऐसा काम है जो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं आपके लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंधित है आपकी लाइफ से, पैसे के लेन देन का काम है, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा काम जिसमें आप अपनी स्पीच वगैरह देते हैं, ज़्यादातर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करते हैं, मार्केटिंग वगैरह अगर आप करते हैं तो बुध यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता करने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा आपके 9th हाउस के लॉर्ड है। चंद्रमा का गोचर स्टार्टिंग में आपके सप्तम में होगा जहाँ वो उच्च की स्थिति में होंगे। तो स्टार्टिंग जो इस मंथ की होने वाली है उस समय पार्टनर के साथ आपका कुछ लेन देन हो सकता है जो कि पैसे का लेन देन होगा, या तो अचानक से आप अपने पार्टनर के साथ कुछ ट्रेवल वगैरह करेंगे। तो पार्टनर के साथ जो भी ट्रेवल करेंगे एक अलग आपको अनुभव मिलेगा, एक ऐसा अनुभव जो वास्तव में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लिए भी काफ़ी सपोर्टिव और सुकून देने वाला होगा। अब क्योंकि चंद्रमा 9th लॉर्ड है इसलिए अगर आप दूर सेटल हैं अपने जन्म स्थल से, किसी अदर स्टेट में सेटल्ड हैं, अगर किसी अदर कंट्री में अगर सेटल्ड हैं, तब आपको ये जो ट्रेवल वो होने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड होने से आपका पार्टनर आपको बेहद सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा और आपका पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहेगा, जैसे कि आपकी सेहत के लिए, आपके किसी भी अन्य पर्टिकुलर काम के लिए। बट आपके चार्ट में अगर जन्म के समय का कोई भी ग्रह यहाँ बैठा है आपके सप्तम में तो उस ग्रह का प्रभाव भी आपके ऊपर अवश्य ही पड़ेगा, तो वो भी आपको देख लेना चाहिए। चंद्रमा उसके बाद आ रहे हैं आपके अष्टम में। अष्टम का चंद्रमा होगा तो मेनली आपको हेल्प करेगा रिसर्च वगैरह करने, अकल्ट से जुड़े कार्यों में, या आपके जो फैमिली के साथ रिलेशंस हैं, जैसे कि आपके इन-लॉज के साथ आपके रिलेशंस हैं, माता पिता के साथ आपके रिलेशंस हैं। इस प्रकार का चंद्रमा अचानक से आपको धन के रूप में कुछ लाभ करवा सकता है और ज्ञान भी आपका बढ़ाएगा, यानी आपकी जो इमेजिनेशन है उसको बढ़ाएगा। और गुरु ऑलरेडी यहाँ ट्रांजिट कर ही रहे, तो आपके लिए कुछ भी ऐसा काम करना बहुत आसान होगा जो बहुत ज़्यादा डीप हो, या किसी भी विषय को एनालाइज करना भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा आसान होगा। फिर चंद्रमा आ रहे हैं अपने घर में। देखिए अपने घर का चंद्रमा होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आप सडनली कुछ लंबी दूरी की यात्रा को प्लान करेंगे, अपनी हायर स्टडीज़ के लिए अच्छे से प्लान कर पाएंगे। साथ साथ में जो भी काम आपके पहले रुक गए थे लगभग पिछले 1-2 महीने के दौरान, उन कार्यों को आप बेटर तरीके से इस समय प्लान कर सकते हैं और आपकी इमेजिनेशन बढ़ेगी, सोचने विचार करने का आपका जो दायरा है मन का वो बढ़ेगा, तो आप काफ़ी ब्रॉडली चीज़ों पर विचार कर सकेंगे। उसके बाद चंद्रमा आएंगे आपके 10th हाउस में जहां पर वो कैरियर को लेकर आपको काफी चिंता देने वाले हैं, कैरियर के लिए कुछ एक लंबा आपको वो ट्रेवल देने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर सूर्य के ट्रांजिट को। सूर्य आपके 10th लॉर्ड है और सूर्य का ट्रांजिट अगर देखा जाएगा स्टार्टिंग में आपके वो 2nd हाउस में रहेंगे धनु राशि में, जहां पर वो गुरु से दृष्ट भी रहेंगे और गुरु के ही घर में ये ट्रांजिट करने वाले हैं। हालांकि वाणी स्थान में सूर्य का गोचर उतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सूर्य क्योंकि यहाँ 10th लॉर्ड है इसके लिए इनका गोचर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सूर्य यहाँ 10th लॉर्ड होकर रहेंगे तो ये आपके प्रोफेशन वाइज बहुत बेटर स्थिति होगी। प्रोफेशन को लेकर आप कोई भी स्पेसिफिक फैसला अगर लेने वाले हैं इस समय में तो वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे गुरु का दृष्टि रहेगा सूर्य पर, और क्योंकि सूर्य 10th लॉर्ड होकर आ रहे हैं तो कैरियर में आपको कोई भी मेजर डिसीजन लेना हो, कैरियर में कोई इंप्रूवमेंट के लिए आपको देखना हो तो आप कर सकते हैं। सूर्य यहाँ फिर आ रहे हैं आपके 3rd हाउस में। सूर्य का कहीं ना कहीं 3rd हाउस में आना आपके लिए ज्यादा बेटर रिजल्ट्स लाएगा 2nd हाउस की तुलना में। तो 3rd हाउस में आएंगे तो सारे के सारे ग्रहों का गोचर भी यहाँ होगा बाद में, तो सूर्य इनके साथ रहेंगे। अब आपको कैरियर में किसी भी प्रकार से डिसीजन लेने में मदद मिल सकेगी। कैरियर में कुछ नया आप करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, या कैरियर में अचानक से कोई बदलाव करना चाहते हैं, या कैरियर के लिए कोई ट्रेवल करना चाहते हैं, तो इस समय आप कर सकते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे आपके लिए इस मंथ में कौन कौन से अच्छे दिन है, कौन कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन आने वाले हैं।
यहाँ हम राहु और केतु के लिए कोई भी खास चर्चा नहीं कर रहे, ऑलरेडी इनके बारे में पहले काफ़ी बार चर्चाएं हो चुकी हैं। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं आपके लिए कौन कौन से अच्छे दिन यहाँ इस मंथ में निकल के आ रहे हैं। अच्छे दिनों में बात करें तो आपके लिए 4 से 7 तारीख तक, फिर 16, 17, फिर 27, 28 ये दिन सबसे ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो आपका कोई भी ऐसा काम जिसको आपको प्लान करना है बट वो प्लान आपका नहीं हो पा रहा, या कोई भी काम आपका पूरा नहीं हो पा रहा, तो आप इस समय इन दिनों पर विचार कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कौन कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी हैं। देखिए, खराब दिनों में अगर बात की जाए तो चंद्रमा का गोचर जब मेष राशि में होगा तो 25 और 26 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आपके ऊपर थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, आपको थोड़ी एंग्जाइटी ज़्यादा रहेगी, हर काम को करने को लेकर आप थोड़े उतावले से रहेंगे। तो 25 और 26 को थोड़ी सावधानी बरतें, इस समय आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेगा कोई भी काम आप करेंगे तो। चंद्रमा का गोचर जब मिथुन में होगा 29 और 23 को होगा, ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब रहेगा, मेनली क्योंकि आपके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा, आपको एंग्जाइटी इश्यूज रहेंगे। बट चंद्रमा यहाँ गुरु के साथ रहेंगे ट्रांजिट में, तो ये समय आपके आर्थिक रूप से बहुत मदद कर सकता है, आर्थिक रूप से कोई गेन करवा सकता है आपको। चंद्रमा जब आपके 12वें घर में होंगी 11 और 12 को, तो यहाँ आपकी वेल्थ को लेके कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। मेनली आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेके कुछ गलत फैसला ले सकते हैं, या तो आपका कोई बड़ा खर्चा हो सकता है। 11 और 12 को आपकी सेहत को लेके भी आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। तो इस हिसाब से ये कुछ आपके लिए खराब दिन रहने वाले हैं। फिलहाल हमने यहाँ पूरा डिस्कस किया। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।